यद्यपि क्षणभंगुर विकारी नाशवान मृत्यु के मुख में अथवा मरण धर्मा है यह देह, लेकिन ये धर्म सिद्धि का साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। मनुष्य से धर्म की सिद्धि होती है। इसे मनुष्य होना बड़ी दुर्लभ बात है। देव कृपा दुर्लभ हो सकती है, पर देव होना दुर्लभ नहीं है। मनुष्य होना दुर्लभ है। तो जो दुर्लभता है, अमूल्यता, तो जिसकी मूल्यवत्ता, गुणवत्ता, अर्थवत्ता, सारवत्ता, भगवत्ता, दिव्यता, जिसमें महनीयता, श्रेष्ठता को देखा शास्त्रों ने कि जो अत्यंत दिव्य है, महनीय है, उत्कृष्ट है, पवित्र है, बहुत ऊंचा है, महान है, जो महनीय है वह मनुष्य है। शास्त्रों ने 3 चीजें दुर्लभ बताई हैं और उनमें मनुष्य होना पहले दुर्लभ बताया है। इसे यान जैसा बताया है कि यान की तरह से है। अभी ये जो युग है उपग्रहों का युग है, प्रक्षेपास्त्रों का युग है, तकनीक का युग है, उपकरणों का युग है, अभियांत्रिकीय युग है, सूचना की तकनीक का युग है, संचार के विविध साधनों की वैविध्यता का युग है। अंबर में कितने उपग्रह हैं, उनकी गणना न की जा सके। शास्त्रों में से उपग्रह बताया गया है, ये यान है। यहां अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के द्वारा योग, यज्ञ, जप, तप, गुरु द्वारा उपदेशित विविध साधन विधि और आध्यात्मिक अनुष्ठानों के द्वारा ये उपग्रह है। अगर ठीक ढंग से फलीभूत हुआ तो देव हो सकता है, और अगर इसे अकामता के साथ, निष्कामता के साथ कहीं ये मनुष्य साधन चतुष्टय सिद्धि कर ले और इसे सही गुरु मिल जाए, ये ठीक ढंग से यजन कर सके, जीवन के सत्य को जान सके, तो ये मुक्त हो सकता है। बहुत ध्यान देकर एक बात सुनना, देवता मुक्त नहीं हो सकते। देवताओं को मोक्ष की अनुभूति नहीं हो सकती। उन्हें ये 3 अनुभव नहीं हो सकते। ये 3-4 अनुभव, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म। बहुत ध्यान से सुनना, मनुष्य होना बड़ी चीज है और देवता होना एक सीमितता है, एक सीमितता। वो असीम होना नहीं है, वो अनंत होना नहीं है, वो अखंड होना नहीं है। देव होने का अर्थ अक्षय की प्राप्ति हो गई, असीमता उपलब्ध हो गई, अनंतता उपलब्ध हो गई, ऐसा नहीं है। उसकी आयु है एक, देव होने की, स्वर्ग में रहने की भी एक आयु है कि कितने दिन तक आप स्वर्ग में रह सकते हैं, देवता बनकर, अप्सरा बनकर, गंधर्व किन्नर बनकर, यक्ष और विद्याधर बनकर, अथवा किम पुरुष बनकर, अलौकिक सत्पुरुष बनकर, कितने दिन रह सकते हैं? एक सीमा है उसकी। लेकिन मनुष्य
पुण्य बल से, जप तप के बल से, अध्यात्म के प्रचंड प्रभाव से अनंत हो सकता है, असीम हो सकता है, अपरिमित हो सकता है, अतुल्य हो सकता है। और उसे ये अनुभूति हो सकती है जो कहीं नहीं जा सकती, अकथनीय, अनिर्वचनीय, अवर्णनीय। उसको कैसे लिखें, कैसे बताएं, कैसे कहें, उसे कितना बताएं, कितना तोलें, कितना नापें, क्योंकि फिर आप पूर्ण हो गए। पूर्णता के बाद में फिर कोई माप नहीं है, तोल नहीं है, कोई तुला नहीं है कि कहां तोल दें फिर आपको। हां, यह सच है कि देव होने के बाद एक तुला निश्चित है, देव हो गए, अभी और संभावनाएं हैं, पर देव हो जाने के बाद आप अनंत हो गए ऐसा नहीं है। फिर से मनुष्य योनि में आना होगा, फिर से, और साधन विधि कीजिए और फिर मुक्त हो आप। मैं तो हर पल याचक हूं देवताओं का, पर ये देव भी बेचारे यज्ञ जब तब पुण्य बल से, हां ये पर्जन्यों का इनके पास अधिकार है, अन्न जल अग्नि वायु का, ये सूर्य चंद्र बनकर ये समर्थ सत्ता है, पर अनंत नहीं है। ये प्रकृति सीमित है। अनंतता की अनुभूति, अपरमेय अनुभूति, अजेयता की अनुभूति मनुष्य को हो सकती है। इसलिए देवताओं की गणनाओं में वे दुर्लभ नहीं है, मनुष्य होना दुर्लभ है। आज की भाषा में कहूं तो ये एक प्रकार की डिवाइस है ये, एंड दिस इज द कंप्लीट डिवाइस। ये पूरी एक यंत्र है, अलौकिक दिव्य यंत्र। ये चाहे तो ज्ञान के पंख लगाकर उड़ सके, ये अपनी महनीयता, श्रेष्ठता, दिव्यता, पूर्णता, अपरमेयता, शुभता को जिस पल भी उपलब्ध होता है ये वही हो जाता है। इसे मनुष्य होने के लिए ललचाते हैं पितृ, देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, अप्सराएं, किम पुरुष, विविध प्रकार की योनियों में वे दिव्य पुरुष जो अभी कहे ही नहीं जा सकते।